ओके, किसी को पता है इवेंट्स क्या होते हैं? तो साधुया वाले नहीं, इवेंट्स क्या होते हैं? एक वेबसाइट पे क्या क्या इवेंट हो सकते हैं? क्लिक भी एक इवेंट ही है, माउस ओवर, माउस सब कुछ इवेंट ही है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है। हाँ, जो कि एक्शन परफॉर्म हो रहा है यूजर के थ्रू, ठीक है, यूजर के थ्रू या फिर किसी भी उससे कोई भी जो है, जब भी कोई चेंजेस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो क्या होता है कि एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो जब भी यूजर इंटरेक्ट करता है तो बहुत सारे एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं वेबसाइट में? लेट करो, यूजर वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करते समय क्या कर सकता है? क्लिक कर सकता है, डबल क्लिक कर सकता है, और क्या कर सकता है? होवर कर सकता है, ठीक है। और मतलब कि माउस किसी के ऊपर लेके आना हटाना, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इवेंट परफॉर्म कर सकता है। ये जो है इवेंट जो है ये वाले किसके थ्रू है? माउस के थ्रू। माउस के थ्रू आप क्लिक, डबल क्लिक, माउस किसी पे लेके जाना, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं माउस हटाना, या फिर राइट क्लिक, या फिर राइट क्लिक, ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करना किसी चीज को, ड्रॉप करना कहीं पे, ठीक है। ये सारे माउस के इवेंट है। ऐसे और क्या होते हैं? यूजर क्या करे? इनपुट दे, ठीक है, इनपुट वैल्यू डाले, तो इनपुट डालने से पहले, बाद में, ठीक है। तो ये सारे कुछ इवेंट हो सकते हैं यहाँ पे एक वेबसाइट पे, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं? विंडो के इवेंट हो सकते हैं, ठीक है, कि लेट करो विंडो को रीसाइज कर रहा है वो, या फिर क्लिक इवेंट करना ही विंडो को ले जाना, रिसाइज कर रहा है लेट करो, या फिर फोकस कर रहा है, या फिर ब्लर कर रहा है, ब्लर का मतलब उस टैब से हटना या किसी चीज से हटना फोकस, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं? इवेंट हो सकते हैं, ठीक है। किसी चीज के लोड होने पे कोई इवेंट परफॉर्म होना, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट हो सकते हैं। और किसी को कोई आइडिया कौन से इवेंट हो सकते हैं? पेज रीलोडिंग, वो तो नॉर्मल है, वो छोड़ो। और तो मेजर इवेंट यही है। सर वो सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करना बोल सकते हो, लेकिन सिलेक्ट करना इसमें नहीं आता। सर रिसाइज कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। रिसाइज, स्क्रॉल, सही बोला। रिडायरेक्ट वैसे जो है इवेंट में नहीं, वो लॉजिक में आ जाता है नॉर्मली। तो इस बार वाला ये उसमें आएगा ना माउस में, क्यों? क्या? हाँ, वो तो विंडो से रिलेटेड हो गया, वो भी हो सकता है मिनिमाइज मैक्सिमाइज। चलो, मेन इवेंट मतलब ये है, ठीक है। तो लेट करो, ठीक है, H1 टैग है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। क्लास अभी वैसे बनाई है नहीं, बना देंगे अभी।
H1 एक, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही कोई इस पे क्लिक करे, ऑन क्लिक, ये चीज में पहले ही बता रखा है, किसी भी एलिमेंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो हमें कुछ ना कुछ लॉजिक चलवाना है। लेट करो एक फंक्शन चलवा देंगे ठीक है। हो रहा है, ठीक है। तो ये क्लिक हो गया, ऐसे ही डबल क्लिक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इवेंट है जो आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे कि ये यहां पर है, ठीक है। तो फिर तो वो काम नहीं करना है। क्यों जैसी बात है, वो पॉपअप आ चुका है, तो जब तक ओके नहीं करोगे, जब तक क्लिक वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर दोबारा करोगे तो फिर वही है। सर समझ नहीं आया। अलर्ट किया और कुछ और कर लो। एक मिनट, अरे यार कंसोल खोल के रखूंगा तो नहीं, मेन बात है होवर करने पे नहीं चलेगा, ठीक है। एक मिनट रुको, रिस्पॉन्सिव ना करूं तो नहीं होगा। हाँ। चलो कोई नहीं, काम करो, एक बार लेके गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कंट्रोल शिफ्ट आई, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्लिक कर दो इस पे, ठीक है। अब इसे हटाओ, यहां पे लेके गया, क्लिक कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट आई, एक ओवर है, क्योंकि क्लिक करने के लिए तो इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार देखो, मैंने जो है एक H1 बनाया है जिसमें एक इवेंट लगाया, ये क्या है, इवेंट है। मैंने बोला ऑन क्लिक, जैसे ही कोई इसको क्लिक करे, एक फंक्शन चल रहा है जिसका नाम क्या है, हैंडल क्लिक, ठीक है। फिर दूसरा इवेंट क्या है, ऑन माउस ओवर, कि जैसे कोई माउस इसके ऊपर लेके आए, एक फंक्शन चल जाए, हाँ। और इन फंक्शंस के अंदर बस क्या कर रखा है, लॉग में मैसेज दे रखा है, ठीक है सिया। यस सर। ठीक। तो अभी तो मैं जो है इस टैग के अंदर लगा रहा हूं ये इवेंट, मैं नहीं चाहता इसके अंदर लगे, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसकी एक आईडी दे रहा हूं, ठीक है। आईडी में दे रहा हूं, लेट करो मैंने इसका नाम दिया हेडिंग 1, ठीक है। स्क्रिप्ट बाद में लगाना, ध्यान रखना, ठीक है।
मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा एलिमेंट गेट करना है आईडी से? हेडिंग 1 डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन, ठीक है। जैसे कोई इस पे क्लिक करता है, हमें क्या करना है? एक फंक्शन चला देना है जिसका नाम है हैंडल क्लिक। यहां मैंने इसका रेफरेंस पास कर दिया। कल मैंने बताया था फंक्शन को एज अ रेफरेंस पास कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कोई क्लिक करेगा, कौन सा फंक्शन चल जाएगा? हेलो, हाँ, आपके यहाँ बिजली तो 24 घंटे आती है ना? बिजली जाती तो नहीं है? चलिए याद है हमारी सरकार बनने के अरविंद पहले, केजरीवाल 10 कौन साल है? पहले अपनी बिजली वैसे मैं आया था। 10 घंटे की बोलो ये नंबर में बात कराओ मेरी और गाली दे दो। चलो इंजीनियरिंग की पढ़ाई अच्छे काम आ गई। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, एक भी ना कोई नहीं, अभी एक बार हो जाएगी, एक और राज्य हो जाएगी। संतोष का डोमिनोज के फोन आ रहे 500 ला था, मैंने कह दिया मैं इसको दबा दूंगा, मैं बैंक के फोन में नहीं मंगाना। मेरे को लगा सच में, मतलब ऐसा जिस टोन में बात बोल रहा ना उसने, मेरे को सच में कोई बोल रहा है हेलो करके भाई। उनको नंबर पता, जब से मैंने वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए नंबर दिए थे पहले, जब से कॉल आने लग गए सारे, नंबर लीक कर दिए इन्होंने पूरा। और ये दिल्ली का क्या बोल रहा है? आपका तो यूपी में रहा होगा ना? तो यूपी में रहता कहाँ हूँ? नहीं, अच्छा आप दिल्ली में रहते हाँ। हैं। चलो, तो जैसे कोई क्लिक करेगा कौन सा फंक्शन चल जाएगा? हैंडल। फिर से ये लगा दो। जैसे कि कोई इसके ऊपर क्या करेगा? ऑन माउस ओवर, ठीक है, ठीक है। कर्सर लेके गया, ठीक है, क्लिक कर दिया, देखो होवर और क्लिक, ठीक है। अंदर से बोर करो तो सिर्फ हो रहा है, क्लिक करने के लिए और हाँ, चलो, तो यहां तक हो गया। ये दूसरा तरीका था। अब तीसरा जो भी ऑब्जेक्ट लिया है आपने, एक काम करो, एक वेरिएबल में डाला, हेडिंग 1 को एक वेरिएबल में डाला, फिर मैंने बोला हेड 1 डॉट एड इवेंट लिसनर। मेरे को क्या जोड़ना है इस ऑब्जेक्ट के साथ? एक इवेंट लिसनर। कौन से टाइप का इवेंट जोड़ना है? क्लिक। ध्यान रखना यहां पे ऑन नहीं लगेगा। इस पे तो ओवर था। क्या? किसी पे भी कर, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना इन पे ऑन नहीं लगेगा, सिर्फ क्लिक। तो जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा, हमें क्या करना है? एक फंक्शन कॉल कर देना है, ठीक है। यहां पे एक फंक्शन कॉल कर दो, चाहे आप एरो फंक्शन बना दो, लगा हुआ क्या? एक्सटेंशन, हाँ हाँ? हाँ काम कर रहे हैं इसे? हाँ, ठीक है। दो थे शायद यहाँ। तो जैसे कि इस पर क्लिक करे, कौन सा फंक्शन चलना चाहिए? हमने एक एरो फंक्शन बना लिया। आप चाहो तो उसको भी दे सकते हो, हैंडल वाला भी, या फिर हम डायरेक्ट इससे यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी के लिए लेट करो डायरेक्ट बनाया। आप रेफरेंस भी पास कर सकते हैं। क्या? वो भी कर सकते हो, इस एरो फंक्शन की जगह रेफरेंस दे दो, ठीक है, वो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन रेफरेंस के लिए ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। तो अब ये जो फंक्शन है, इसके अंदर क्या करवाना है? मैंने बोला जो h1 सॉरी हेड 1 का जो ऑब्जेक्ट है, डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू, कलर हो जाए वाइट, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है बीजी कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर वो क्या हो जाए? रेडी।
क्रिसमस का टाइम आ रहा है, रेड और व्हाइट। ठीक है, चलिए क्लिक कर दिया, हो गया काम। कंट्रोल शिफ्ट सी करो। सर एक बार कोड फिर से दिखाना। दिखा रहा हूँ, एक मिनट जरा, ये देखो यहाँ पे क्या लगी हुई है, इनलाइन स्टाइलिंग लगी हुई है। ये हमने तो लिखा नहीं था, ये चीज कब आई, रन टाइम पे। रिफ्रेश करो, अभी देखो नहीं आ रही ना, अब इस पे क्लिक कर दो, आ गई। हाँ, तो इस तरीके से आप इनलाइन स्टाइलिंग ला सकते हो। एक बार कोड देख लो। सर ये इवेंट लिस्टनर क्या करता है? एड इवेंट ये जो लिस्टनर, फंक्शन है। एड इवेंट लिस्टनर एक फंक्शन है जो कि इवेंट हाँ। को एक फंक्शन के साथ बाइंड कर देता है, मतलब जोड़ देता है। लिस्टनर जोड़ने वाला, तो जैसे कोई क्लिक हुआ इस पे, कुछ को अगर क्लिक हुआ तो क्या काम होना चाहिए उस चीज को सुनने वाला ये फंक्शन इन दोनों को बाइंड कर दिया है। क्लियर? ओके सर। सर जैसे हमने ऑन क्लिक और ऑन माउस ओवर यूज करा हुआ है ना ऊपर, अभी वो तो ध्यान रखना, वो हटा दिया है, इसका कुछ नहीं है, सिर्फ टैग टैग है। हाँ, भाई सर जो हमने ऐड इवेंट लिस्टनर करके यूज करा है, तो उसको हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जैसे ऑन माउस ओवर, ऑन क्लिक। कुछ भी, जैसे कि ये है, सुनो सुनो, एक ये है, कॉपी किया, पेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे लिखा माउस ओवर, ठीक है। जैसे कोई इसके ऊपर माउस लेके जाए, कलर रेड और इसके बैकग्राउंड में येलो, ठीक है, और कर्सर हटाते ही ऑन माउस आउट, बहुत घटिया कलर की चॉइस है बट कोई नहीं। कर्सर ले जाते ही येलो के ऊपर रेड, हटाते ही ये, ठीक है, फिर से हो गया, ठीक है, क्लिक किया, ठीक है। माउस इन और माउस ओवर सेम काम करता है। माउस इन कोई इवेंट नहीं है, माउस ओवर इवेंट है, ओवर इन नहीं है। इन तो हमने फंक्शन का नाम रखा था, ठीक है। माउस ओवर, जैसे ही इस एलिमेंट के ऊपर माउस आता है तो क्या काम करना है, जैसे ही माउस आउट होता है, मतलब जैसे माउस हटता है तो क्या काम करना है, ठीक है। क्लिक किया तो क्या काम करना है। ऐसे ही आप और भी चीजें बता सकते हो, जैसे कि मैंने बोला, जैसे यहां पे डबल क्लिक हो, क्या हो, डबल क्लिक, यहां आया, डबल क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ। अभी रिफ्रेश नहीं किया, एक बार देखते हैं, ना हुआ है, ठीक है, हो गया ना। जी सर। तो डबल क्लिक करते कुछ काम कर दो, क्लियर। हाँ, तो ऐसे आप किसी भी इवेंट को बाइंड कर सकते हो, ठीक है। सर वो भी तो एक इवेंट होता होगा, जैसे मान लो हमने ऊपर नया वर्ड बना रखा, उसमें होम अबाउट और वो, उन पे जब क्लिक करते हैं तो वो उस पे हमें लेके जाता है अपने आप से। क्लिक इवेंट ही तो है वो क्लिक इवेंट है ना, इवेंट उसी से तो लगता है। हाँ, क्लिक लगता है, उसमें नीचे लॉजिक लगा दो, नहीं, ठीक है। एंकर टैग की बात कर रहे हैं, जैसे क्लिक करते हैं तो कोई एंकर टैग ऐड हुआ रहता है उसमें, उस वाले सेक्शन पे आ रहा हाँ, होगा। उस हाँ, वाले वो तो section वैसे पे देखो आ HTML से भी हो जाता है, हाँ। जावास्क्रिप्ट से करना है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, वो भी इससे सपोर्ट भी करेगा। हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, वो जो लॉजिक लिख रहे हो ना अंदर कर्ली ब्रैकेट, वो चीज बस चेंज करनी, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही, लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब लेट करो, एक फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म के क्लिक होने पे क्या लॉजिक चलेगा, अब वैलिडेट करोगे सारे इनपुट फील्ड, फिर इसको सबमिट करोगे तो ये लॉजिक कहां लिखा जाएगा, उस फंक्शन में, ठीक है।
ठीक है, चलो। सो अभी तो एक चीज देखो, मेरे को फालतू में एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है यार, आई मीन गेट एलिमेंट बाय आईडी करके लेना पड़ रहा है, मैं नहीं चाहता। क्या करें, अभी इसे हटाओ, ठीक है, सब कुछ जो लिखा वो हटा दो। फंक्शन का नाम क्या है, हैंडल क्लिक। इस फंक्शन को यहां लगाओ, ऑन क्लिक। कौन सा वाला फंक्शन चलेगा, हैंडल क्लिक। इसके अंदर क्या पास कर दो, दिस। क्या पास करना है, दिस। दिस रिप्रेजेंट्स टू करंट एलिमेंट। तो यहां पे करंट एलिमेंट कौन है, H1। यहां पे वो जो भी आया उसको स्टोर कर लोगे, ठीक है। फिर कलर क्या कर दे रहे हो, रेड, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ग्रीन। आ जाओ जरा, क्लिक किया, इसके अंदर हाँ, वो आया मेरा H1 वो ऑब्जेक्ट आया, हाँ, जो भी ठीक है। लिखा है। हाँ, आप चाहो तो इसको लॉग करा के देख लो, लॉग H1 OBJ, कंट्रोल से टाई, ठीक है। क्लिक किया, क्या आया, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। हाँ, तो आपको क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके लिखना पड़ा, नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो जाएगा, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब इवेंट को मेरे को कैप्चर करना है। जो इवेंट फायर हो रहे हैं ना, इसको कैप्चर करना है। इस हेडिंग की आईडी क्या है, हेडिंग 1, ठीक है। तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या नाम था उसका, हेडिंग 1 डॉट एड इवेंट लिस्नर, ठीक है। एड इवेंट लिस्नर के अंदर कौन सा इवेंट होगा, क्लिक, कॉमा करके एक एरो फंक्शन दो, ठीक है। एरो फंक्शन दे दिया, एक मिनट, आप चाहो तो इसे मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दो, कुछ भी नाम दे सकते हो उसका। मैंने उसका नाम क्या दे दिया, इवेंट, और लॉग करो उस इवेंट को। उस इवेंट को क्या करना है, लॉग। सब क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सपेंड करो, देख रहे हो कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। इवेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो क्या है, टारगेट, कि कहां से ये इवेंट फायर हुआ है। ये फायर हुआ है H1 से, जिसकी आईडी हेडिंग 1 है, क्लास हेड, ठीक है। टारगेट, हाँ, सोर्स भी से देखो, एक्स और वाई एक्सिस बता रहा है, ठीक है। SRC एलिमेंट, सोर्स एलिमेंट, सबसे ज्यादा लोग हम लोग जो है टारगेट का यूज करते हैं, क्लियर। तो ये है पॉइंटर इवेंट। पॉइंटर इवेंट मतलब माउस से, जो माउस से तो हम पॉइंट करते हैं किसी भी चीज को, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया, पॉइंटर इवेंट, ठीक है। तो अब इस इवेंट के अंदर हमने देख लिया कि एक चीज है टारगेट। क्या है, टारगेट, ठीक है। मैंने बोला इवेंट डॉट टारगेट डॉट स्टाइल डॉट कलर, क्या कर देना है, रेड, ठीक है। यहां आ जाओ,
क्लिक किया, कलर क्या हो गया, रेड हो गया ना हमारा काम। तो इसका मतलब इवेंट डॉट टारगेट से हमें वो ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, एक काम करो, लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी, क्या है उसकी आईडी, हेडिंग 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फेच कर सकते हो जाएगा, इवेंट को कैप्चर कर लोगे। ठीक है, अभी इस इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ आपको जो करना है करो। ठीक है, हो जाएगा। इवेंट की टारगेट का बेसिकली वही वर्क करना वो है। एलिमेंट, हाँ, जो जिस जिसमें कर करना रहे है, थे इसके पहले अरेस्ट है। हाँ तो सेम काम वही करवा रहा है। हाँ, तो वो उस इवेंट को कैप्चर कर ले रहा है। ठीक है, तो जैसे एक क्लिक था, ऐसे एक चीज और क्या होता है, क्लिक की तरह ये क्या होता है, बाय राइट क्लिक होता है। ठीक है, लेफ्ट वाला क्लिक होता है और दूसरा वाला क्या है, राइट क्लिक। ठीक है, तो राइट क्लिक के लिए क्या लिखना पड़ता है, कंटेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, अब इस पे आओ, क्लिक करो, कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, राइट क्लिक कर दो, राइट क्लिक कर दो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, वो फंक्शन चला या नहीं चला, चला है ना। लेकिन एक चीज देखो, राइट क्लिक करते वो मेन्यू आ रहा है, किसका मेन्यू है, क्या ये चीज हमने बनाई है, ये किसका मेन्यू है, ब्राउजर का डिफॉल्ट, क्रोम का है ना। मैं नहीं चाहता ये चले, राइट, मैं चाहता हूं राइट क्लिक करते ही ये ना है, तो क्या करें, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट उसके फीचर होते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए इवेंट के। हो गया, तो नहीं चला ना, वो राइट क्लिक पे नहीं आया ना, हो गया काम। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जिसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आपको रोकनी हो तो प्रिवेंट डिफॉल्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर्म है, जैसे आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो पूरा पेज रिफ्रेश होता है, तो आप चाहते हो कि पूरा पेज अगर रिफ्रेश ना हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगा दो, इवेंट डॉट डिफॉल्ट। ये बहुत ज्यादा यूज केस आता है रिएक्ट टू एक्ट में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना सब, इवेंट से टारगेट निकालना, फिर प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये सारी चीजें बहुत काम आती है। सर जो हमने इवेंट लिस्टनर में जो इवेंट नाम से पैरामीटर पास करा हुआ है, हाँ, तो ये प्रीबिल्ट है कि मतलब नहीं, ये वो ये चीज डिफाइंड है कि इवेंट आएगा। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, हाँ, मतलब इवेंट की लिख दो, अमन लिख दो। ओके, ठीक है, तो गुड प्रैक्टिस होती है, आइडेंटिफायर यूज करो। ठीक है, इसीलिए और क्या, चलो यहां तक हो गया। तो इस तरीके से आप इवेंट को कैप्चर करके उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, और प्रिवेंट जो भी चीज है वो डिफॉल्ट, मतलब वो प्रिवेंट कर सकते हो, डिफॉल्ट चीज है। ठीक है, ये तो माउस के थे। एक मिनट रुकना, टाइम बहुत है हमारे पास। हाँ,
इसमें ना डेवलपर मोड में, तो डेवलपर मोड में ऐसे क्लिक करके ड्रैग वाली फंक्शनलिटी नहीं मिलती। कोई नहीं, div id ड्रैग मी ड्रॉप हियर, ड्रैग बॉक्स दोनों अलग अलग है। कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये देखो दिख रहा है। पहले ये वाला डिव कहां था, ऊपर था, अब कहां आ गया, नीचे, मतलब उसके अंदर। हाँ उसके अंदर। हाँ जी, ठीक है। तो ड्रैग और ड्रॉप दो चीजें की हमने। आ जाओ देखते, कोड थोड़ा अच्छा होगा बट करना पड़ेगा, ठीक है। सुनो, सबसे पहली बात, ये कौन सा बॉक्स है, हाँ, एक प्रॉपर्टी दी है कौन सी, ड्रैगेबल, जिसको हमने क्या दिया, ट्रू, ठीक है। एक काम करो, ड्रॉप जोन ना भी और बना लेंगे, अभी के लिए एक ही रखो। सो ड्रैगेबल ट्रू दे रखा है, और ये ड्रॉप जोन, थोड़ी सी स्टाइलिंग दी इसकी, ड्रैग बॉक्स की हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, वाइट, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई अलाइन, कर्सर, कर्सर क्या दिया है, ग्रैब। जब भी देखते हो ड्रैग करते हो किसी चीज को तो हाथ का सिंबल बना हुआ आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्रैब, ठीक है। तो ये कर्सर ग्रैब से उन्होंने हाथ का सिंबल लेके आए, ठीक है। ड्रैग बॉक्स की स्टाइलिंग होगी, फिर उसके बाद अगला क्या है, ड्रॉप जोन, उसकी भी स्टाइलिंग दे दी इन्होंने, ठीक है। वो स्टाइलिंग अपनी मर्जी से जो आपको देना दे सकते हो। ड्रॉप जोन के ऊपर जैसे ही होवर हो उसका कलर क्या हो जाए, व्हाइट। ये ड्रैग जोन का कलर होगा, वाइट नहीं छोड़ सकते। हो गया, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो ड्रैग करते समय जैसे कि इसके कोई भी इसके ओवर लेके आए, मतलब इसके ऊपर लेके आए, तो अपनी मर्जी से जो भी स्टाइलिंग देनी है दे दो, ठीक है। हम दे देते हैं एक्वा, एक्वा में भी कुछ लाइट शेड, ठीक है, जिसकी ट्रांसपेरेंसी कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार होता है, ठीक है, हो गया ना, बस। अब अगली चीज क्या करनी है वो देखो। हमने यहां पे क्या किया, ड्रैग बॉक्स, ड्रॉप जोन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर हमने बोला ड्रैग बॉक्स डॉट एड इवेंट लिस्टनर, ड्रैग स्टार्ट, कि जैसे ड्रैग करना स्टार्ट हो इवेंट को कैप्चर किया, ठीक है। हमने बोला ई डॉट डेटा ट्रांसफर डॉट सेट डेटा, किस तरीके का डेटा ट्रांसफर करना है, टेक्स्ट या प्लेन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ई डॉट टारगेट डॉट आईडी, इवेंट जहां से फायर हुआ है उसकी आईडी आप सिलेक्ट कर दो, ठीक है, कि ये वाला डेटा हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। डेटा सेट हो गया कि क्या भेजना है, ये चीज क्लियर हो गई, सेट हो गया। सेट होने के बाद हमने ये तो सेट कर दिया क्या भेजना है। अगली चीज ड्रॉप जोन डॉट एड इवेंट लिस्टनर ड्रैग ओवर, कि जैसे ही कोई इसके ऊपर ड्रैग करने के लिए आएगा तो हमें क्या करना है, अभी ध्यान रखना छोड़ा नहीं है, सिर्फ ओवर मतलब उसके ऊपर लेके आया है, तो इवेंट को कैप्चर किया, ठीक है। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, नेसेसरी टू अलाउ ड्रॉप, ये जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉप जोन डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, कौन सी क्लास लिस्ट ऐड हुई, ओवर, तभी वो कलर आया था, याद है, हाँ। फिर उसके बाद अगला, एक मिनट, हाँ ठीक, फिर अगला ड्रॉप जोन डॉट एड इवेंट लिस्टनर कौन सा है, ड्रॉप, कि जैसे छोड़ दिया जाए तो हमें क्या करना है, उसकी डिफॉल्ट वाले ये भी प्रीवेंट करनी है। फिर ड्रॉप जोन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव ओवर, क्योंकि वो हट जाए भाई, ठीक है, क्योंकि जब वो छूट गया तो हट जाए। फिर
कॉन्स्ट ड्रैग द आइटम ड्रैग द एलिमेंट आईडी, फिर ई डॉट डेटा ट्रांसफर डॉट गेट डेटा। किस तरीके का डेटा गेट करना है, टेक्स्ट या प्लेन, ठीक है। तो वो डेटा की उसकी आईडी ले लेगा, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी दिस, फिर ये आ गया। आने के बाद हमने ड्रॉप डाउन डॉट अपेंड चाइल्ड मतलब कि ऐड करना उसी के अंदर, किसके अंदर, ड्रॉप जोन के अंदर। तो ऐड कर रहा हूं किसको, ड्रैग्ड एलिमेंट, खत्म, ठीक है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आपकी मर्जी, आप इससे कैसा क्या बनाओ, ठीक है। एक चीज आती है पता नहीं ट्राई करने देगा या नहीं देगा। यार कुछ वेबसाइट वाले ना भीख मांगते रहते हैं पैसा, कई बार कुछ चीजें फ्री में भी दे देनी चाहिए। कोई नहीं, अभी दे नहीं रखा। एक काम करो, रुको, मेरे पास एक एग्जांपल पड़ा है। ठीक है, जैसे कि लेट करो ये है, इन प्रोग्रेस दिख रहा है, नहीं ये वाला ड्रैगेबल नहीं है। ना एक मिनट रुको, इसे छोड़ो, कहाँ गया वो, होम पे आओ। ये रहा। नहीं जनरल नहीं, इधर ही कहीं था। समझ लो एक टू डू लिस्ट बनाओ, ठीक है, जिसमें कि क्या टास्क करना है, फिर क्या प्रोसेस में है, क्या फिनिश हो चुका है, ठीक है। 3 सेक्शन बना लो, ठीक है, और आप उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये करना है आपको, ठीक है। इसका पता नहीं क्या हो गया, जब कोई चीज ढूंढने लग जाओ ना मिलती नहीं है, वैसे तो हमेशा ही मिलती रहती है जब जरूरत नहीं होती। तो ऊपर से इतना स्लो क्यों चल रहा है,
कैलेंडर में एक बार देख लो जरा, शायद मिल जाए ना। ये था स्प्रिंट बोर्ड, ये दिख रहा है क्या क्या है? ठीक है, ईट, प्रोग्रेस, फिर उसके बाद डन। ठीक है, हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो ये। हाँ, तो इसका यूज करके आप बना सकते हो आराम से। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट में 61 वाले इवेंट डाटा ट्रांसफर करके। हाँ, तो ये जो डेटा ट्रांसफर हम लोग कर रहे हैं वो इवेंट के अंदर मिल रहा है ना, जैसे हम लोग हाँ, हाँ, इवेंट के अंदर मिल रहा है। ठीक, उसके अंदर से फिर हम लोग गेट डेटा, फिर हम फेच कर रहे हैं उसकी आईडी। गेट डेटा मेथड है ना। हाँ, गेट डेटा बनाना है। किसके अंदर होगा? डाटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर, ठीक है, इवेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर के अंदर गेट डेटा। ठीक है, इसके अंदर अभी हम क्या अभी आया है इस वाला लाइन, इस वाली लाइन में आईडी, उस एलिमेंट की आईडी सिर्फ। ठीक है, कि जो डेटा ट्रांसफर किया गया है क्या कौन सी आईडी आई है वो आई है। गेट डेटा से आईडी आएगी। हाँ, ठीक है, ये भी बना बनाया मेथड है कि जो ड्रॉप किया गया उसकी आईडी क्या है। फिर वो आने के बाद, क्योंकि आईडी के अलावा कुछ और आता तो क्या वो गेट एलिमेंट बाय आईडी में आता था? गेट डेटा पे आना होगा। गेट डेटा पे लो। हाँ, एक तो फॉर्मेट दे रहा है इसका, और सेकंड पे स्ट्रिंग दे रही है। स्ट्रिंग ये फॉर्मेट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, अच्छा, कॉलन है, कॉलन का मतलब टाइप, और ये फंक्शन के बाद जो लास्ट में कॉलन होता है वो रिटर्न टाइप होता है उसका। ठीक है, हाँ, क्योंकि एक टाइप स्क्रिप्ट भी ट्रांसपाइल्ड हुई नहीं है तो इसलिए बता रहा है उसका टाइप। ठीक है, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप था। ठीक है, ठीक है, तो माउस के सारे इवेंट कंप्लीट। इनपुट टेक्स्ट, ठीक है, आईडी। ठीक है, एक काम करो, एक H1 है जिसकी आईडी क्या है? रिजल्ट। सबसे पहले मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी INP। ठीक है, INP ले लो, रिजल्ट ले लो, दोनों ही चाहिए होगी हमें। ठीक है, इसको एक वेरिएबल में डाल दो। अब करना क्या हमें, जो इनपुट का ऑब्जेक्ट है डॉट एड इवेंट लिस्टनर, कौन सा इवेंट जोड़ेंगे हम इसके साथ अभी बता रहा हूं, पहले बेसिक सिंटैक्स बना लो। ठीक है, कौन सा इवेंट जोड़े? ठीक है, ऑन की, डाउन की, प्रेस की, अप। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं की डाउन, ठीक है, क्या नाम था उसका? H1 OBJ। चलो ठीक था।
ठीक है, ट्राई करें, आ जाओ। इसको रन नहीं करा है, नहीं करा रखा है, नहीं करा रखा, उसको हटा दी मैंने। 1 मिनट, ठीक है। ये है, मैंने ए डाला, कुछ नहीं आया, एम डाला, फर्स्ट वाला मीटर वो उठा एक पीछे जा रहा है, आई तो आए। चलो पहले यहां देखो हो क्या रहा है, एक बार रिफ्रेश करो, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, कंसोल पे आ गए हम, ठीक है। मैंने जैसे ही ए प्रेस किया, ठीक है, हाँ, एक छोटा सा काम करो, एक अलर्ट डाल दो इसके, क्या डाल दो, अलर्ट। वर्ड को उठा जो हम प्रेस किया पहला। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही ए इनपुट किया क्या हुआ, की प्रेस, ठीक है। क्या वो ए लिखा हुआ आया अभी इनपुट में? तो इसका मतलब ये है पहले क्या चल रहा है, पहले मतलब डेटा भेज दिया जा रहा है या पहले फंक्शन चल रहा है? पहले फंक्शन चल रहा है, पहले क्या चल रहा है, फंक्शन, ठीक है, ओके, क्लियर। फंक्शन चलने के बाद आ रहा है, ठीक है, एम, ठीक है। तो पहली बार में जो है कुछ नहीं आया था, पहली बार में कुछ नहीं आया था, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है उस वो लेता है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो लेता है, मतलब वो लेता है। तो सबसे पहले क्या वैल्यू तो खाली थी, तो इसलिए वो लिया, हाँ, ठीक है। और ये चीज अगर पहले ही चल जा रही है तो इनपुट में तो अभी वैल्यू सेट ही नहीं हुई, तो कैसे चल जाएगा भाई, कैसे वैल्यू ले लेगा वो, ठीक है। तो इनपुट लेने से पहले अगर कोई काम करवाना है तो उसके लिए कौन सा लगेगा, की डाउन, ठीक है, क्या लगेगा, की डाउन। अगर मैं, और हाँ एक चीज और देखो, जो मैंने कीबोर्ड इवेंट को कैप्चर किया है उसके अंदर क्या क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहले दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इंटरेस्टेड की ए, फिर उसके बाद उस की का कोड, हर एक की का एक कोई ना कोई कोड होता है, की ए, लोकेशन, क्या वो कंट्रोल की है, नहीं है, ठीक है। यहां आओ, फिर से एक्सपेंड करो इसे, रिफ्रेश मारो, मैंने ए लिखा, ठीक है, ओके। मैंने यहां पे ऑल्ट दबाया, क्या ऑल्ट पे चलना चाहिए था, चलो मैंने कंट्रोल दबाया, क्या ये चलना चाहिए था, नहीं। और यहां क्या लिखा हुआ आया, कंट्रोल की ट्री, ठीक है, कि हमने कंट्रोल प्रेस किया है। और एक चीज और, अभी जो ऊपर किया था और इसमें ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल्ट लेफ्ट, हाँ, और ये वाला क्या है, कंट्रोल लेफ्ट, जरा एक्सपेंड करो, राइट भी होता है, कंट्रोल। अरे ये देखो कीबोर्ड में यार, कीबोर्ड में देख रहा हूं। अरे तुम्हारा नेटवर्क छोटा है, कंट्रोल नहीं है यार, स्पेस की उधर देखो, ऑल्ट और कंट्रोल, नहीं वो तो है, तो फिर लेफ्ट वाला है ना, लेफ्ट भी है राइट भी, हाँ, तो फिर छोटे से हैं कोई वो, 14 इंच। अब जरा ये देखो, ऑल्ट की ट्रू, क्या लिखा हुआ है, ऑल्ट की ट्रू, और इस वाले में कंट्रोल की ऑल्ट की फॉल्स, कंट्रोल। ठीक है। तो यहाँ पे ये हर एक की का ट्रैक करके रख रहा है,
कि यूजर ने कौन सी की प्रेस की। ठीक है, तो ये कंट्रोल ऑल्ट इन सब पे चल रहा है, मैं नहीं चाहता ये चले, क्या करें। की डाउन की जगह क्या यूज कर रहा हूं, ए किया फिर से पहले चला, ओके, ऑल्ट किया क्या वो चला, नहीं, कंट्रोल किया क्या वो चला, नहीं, बस। ठीक है, तो अब कंट्रोल ऑल्ट इस तरीके का कुछ भी वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, फिर लेट करो, एम किया क्या वो चला, हाँ। ठीक है, तो जो भी ऐसे कैरेक्टर जो कि पेज पे दिख सकते हैं उस पे चलेगा बस ये। हाँ, ठीक है, तो ये भी की डाउन की तरह ही है, पहले चलता है। ठीक है, बाद में अगर चलाना हो तो अरे किया ए, ओके, लिखने के बाद आया ना, फिर एम, ए, फिर एन, क्लियर। अब ऑल्ट, कंट्रोल, चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और आप इवन कस्टम लॉजिक भी लगा सकते हो कि अगर यूजर ये की दबाए तो ये ना चले, अदरवाइज चल जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमें मिल ही रहा है, हमें तो ये भी मिल रहा है कि कौन सी की प्रेस हुई। हम कंडीशन लगा देंगे कि इफ की जो भी कोड है की का, अगर वो लेफ्ट हुआ तो क्या काम करना है, राइट हुआ तो क्या काम करना है, हो गया काम। ठीक है, तो कोई भी लॉजिक आप कस्टम बना सकते हो उससे। क्लियर। अगर मैं बोलूं कंट्रोल ए, चलिए, ठीक है, हेलो, रूम नंबर 12, ओके, तो 3:30 पे आप आ जाओ, सॉरी 3:30 बोल रहा हूं, 2:30 पे। ओके, तो एक काम करो, रुको, अगर आपकी छूट है तो आप एक काम करो, आप अपने काउंसलर से बात कर लो एक बार। अभी वीकडे की बात कर रहे हो, वीकेंड? वीकेंड, हाँ अभी चल तो रहा है, बट एक बार अपने काउंसलर से बात कर लो पहले, क्योंकि उनसे बात करने के बाद वो बोलेंगे तब मैं ज्वाइन करूंगा। ओके, उन्होंने क्या बोला? बहुत बढ़िया, ठीक है, तो करना क्या आपको, नेक्स्ट उससे ज्वाइन करना है सैटरडे संडे से? ठीक है, कोई नहीं, आप एक काम करो, 2:30 आ जाओ। ठीक है, ओके। ये टास्क डेलीगेशन वाले काम ना डेलीगेट कर देते हैं टास्क। काउंसलर के पास में गया, काउंसलर ने बोला सर से बात कर, जाओ डायरेक्ट। कोऑर्डिनेशन नहीं, काम चोरी बोलते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है यार। सेंड क्यों करना? चलो ठीक है, तो ये आपके कीबोर्ड इवेंट्स है, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, अब लेट करो, इसे कमेंट मारो। आपके पास ऐसे ही चेंज भी है कि जैसे ही आप लिखो वैल्यू चेंज और फोकस हटे, तो उस पर भी कुछ काम करवा सकते हो आप। ठीक है, इसे हटाओ और चेंज। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि ए लिखा, ठीक है, एम लिखा, अभी नहीं चला,
कर्सर कहीं और ले जाओ, फोकस हटा, ओके ठीक है। फिर उसके बाद फिर से कर्सर लेके गया, फिर से बाहर किया, इस बार नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि हमने वैल्यू चेंज ही नहीं की। अब चेंज करो, चल गया। फिर से लेके जाओ, वैल्यू चेंज मत करो, बाहर ले जाओ, नहीं चला। तो ये ऑन चेंज है, ठीक है। तो चेंज के बाद अब क्या है? ब्लर। कर्सर लेके गया, कुछ नहीं लिखा, कर्सर हटाया, चलिए। तो इसका मतलब ये है कर्सर लेके जाओ तो फोकस, कर्सर कहीं बाहर क्लिक करो तो ब्लर, ठीक है। ब्लर का मतलब उससे फोकस हट जाना। पहले वाले में तो एक काम हो रहा था, वैल्यू चेंज नहीं कर रहा था तो वो चल नहीं रहा था। यहाँ पे देखो वैल्यू चेंज नहीं की, फिर भी चल रहा है, ठीक है। तो ब्लर हो गया। सेम ऐसे ही क्या है, फोकस हो गया, जैसे कि उसके अंदर ठीक है। तो एक दिक्कत पड़ गई, उसी के नीचे वो हाँ नहीं उसके नीचे नहीं है। मेन बात ये है कि ये जो फोकस वाला है, फोकस तो बार बार हो ही रहा है। हाँ तो इन्फिनिट की तरह चल रहा बाहर क्लिक कर रहा है, है, ऊपर से अलर्ट है तो ये बार बार चल ही रहा है। बाहर क्लिक कर रहा है तो मेरा ओके करोगे तो फिर से आपका कर्सर का फोकस वही जाएगा। कर्सर उस पे आ रखा है ना, लेकिन कर्सर उस पे आ रखा है, वही तो है, वहाँ से ऊपर है। तो एक फिर फंस गया। नीचे हो जाता था। तो कोई नहीं, नीचे हटा दो। नीचे से भी कुछ नहीं होता, आप लगा लो नीचे, क्या दिक्कत है। लो अलर्ट की बात करें भी, अलर्ट इनपुट के लिए नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, फोकस करके गया, ओके ओके। वो वही नहीं है ना, फोकस हो रहा है। वो कर्सर यहाँ पे जा रहा है, जब ये चल गया तो कर्सर यहाँ जा रहा है, एकदम क्लिक करके लिख के देगा, क्लिक करके लिख दे। ठीक है। ऐसे तरीके मशीन से बात करते हो, मशीन से नहीं होता बात। उससे भी नहीं हो रहा। ये हटाई दो ना सर, राइट। मेन मतलब बार बार चलता रहेगा तो फायदा नहीं है, तब तो कह रहा हूं हटाई। ठीक है। कोई नहीं। स्पीड कम हो सकती है ना, आप कस्टम बनाओ ऐसे सिचुएशन में, मशीन के साथ। कस्टम मतलब खुद से, सेट टाइम ठीक है। उसमें अलर्ट सेट टाइम मोड जो करते हैं, वो भी कर सकते हो कि क्लिक करने के बाद सेट टाइम आउट। हाँ, लेकिन वो ये बार बार इनफिनिट में फंस जाएगा तो दिक्कत पड़ जाएगी, तो इसको यूज मत करना फोकस, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक, ठीक है। बस अभी कहाँ, दो दो प्रॉपर्टी बची है बस, बज गए सर। दो प्रॉपर्टी बची है, अरे इतना नहीं। छोटी सी है बस। जल्दी बात करो, आपको एक दो लाइन पढ़ना नीचे सुनो, सर। जैसे कि ये है विंडो, विंडो मतलब हमारा पूरा टैब, टैब से तो विंडो डॉट एड इवेंट लिस्टनर। जैसे ही कोई इसको क्या करे, रिसाइज रीसाइज, तो हमें क्या करना है, गायब हो गया। हाँ इनर हाइट से काम चल जाए। सर आपकी कोडिंग तो सही है, कहीं एमएनसी में लगे ना, यहाँ क्या एप्लीकेशन लगा मोटी चाहे मोटा पैसा लगा ऐसा सर तो नहीं है। 15 मिल रहा है। सर वो आपके कोड में कॉमा लग गया है। ठीक। तो यार इतना हमारा अपना कर लगाते थे, बोल भी बोलते थे। 15 लाख कॉमा ही लगाया था। चलो सुनो, 15 लाख साल के। अरे तो मेरा प्रॉब्लम हजार का जमाना गया। इतने लोग सर लाख $2
2 लाख तो हो गया आपके यहाँ। हाँ, आराम से 1.5 लाख। अरे इसको क्या हो गया? बता नहीं सुनो सुनो, कहता हर महीने कुछ ले लो नहीं। ये दिख रहा है? नहीं, ये रहा, ठीक है, देख रहे हो? देख रहा था साइज विड्थ कम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और विड्थ कम कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे इससे कोई फायदा नहीं हाइट से। मेन चीज विड्थ है, ऊपर से ऊपर ठीक है। बिल्कुल छोटा लगता है। ठीक है, इससे ज्यादा कम करने नहीं दे रहा। हो गया? वेट पे तो ये चीज काम आ सकती है नहीं? जब लेट करो यूजर, एक चीज बताना, हाँ, हाइट responsibility। 100% और हाइट 100 बीएच में क्या अंतर है? देखो व्यू पोर्ट हाइट का मतलब ये है पूरे पेज के अकॉर्डिंग ले लेगा वो, VH। जितना आपको दिख रहा है। बीएच हाँ VH। और 100% आप एक जितना पेज आप में डालते हो, रुको रुको रुको, आप एक पेज को कितना स्क्रॉल कर सकते हो, कितना डेटा आ सकता है हाइट में वर्टिकली, कोई लिमिट है? जितना डाल दो, जितना मर्जी डाल दो। ठीक है, तो वही इसी वजह से परसेंट ऐसे नहीं लगा सकते आप, जब तक किसी कंटेनर के अंदर ना हो। तो हाइट परसेंटेज में तभी ली जाती है कंटेनर में। हाँ, मान लो हमने कोई जैसे पेज है, इसको 30-70 में डिवाइड कर रखा है। हाँ 30% एक कंटेनर है, 70% का हाँ, एक तो आप ऐसे हाइट परसेंटेज में जो हाइट जोड़ो या विड्थ? वेट तो हमने कर दी, एक को 30 दे दी, एक को 70 हाँ। दे दी, तो वो कट गया, 30% गया, और उसकी जो 30% वाला है, हाँ। उसको हमने 100% हाइट दे तो 100 VH परसेंट काम नहीं करेगा। परसेंट तो काम करेगा, लेकिन वहां तक करेगा जहां तक हमने लिख रखा है, उसके नीचे तो बंद हो जाएगा ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो बंद हो जाएगा या पूरा जाएगा हाइट? परसेंट में समझा नहीं आपने क्या बोला? वो जो 30 वाला है हाँ। उसको कितना देना है आपको? उसको हमने मान लो देनी पूरी हाइट है, हाँ। लेकिन अगर 100% देंगे तो क्या क्या अलग है, और 100 बीच में क्या अलग है? अगर 100% दोगे तो वो वर्क ही नहीं करेगा, जितना कंटेंट है उतना ही होगा। हाँ, जितना कंटेंट है उतनी आएगी, और नीचे वो जी हाँ, साफ रहेगा। वो पूरा साफ रहेगा। और बीच दोगे तो बेशक एक लाइन हाँ। पूरे में दिखाएगा, कलर हाँ। है उसका कलर हाँ। चेंज है, हाँ, तो तो बीच पूरे में पेज फुल का पेज पर रहेगा। हाँ, लेकिन फिर उसका स्क्रॉल करोगे तो फिर से वो हट जाएगा। स्क्रॉल पे भी ये हट जाएगा। हाँ ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि उसके जो दे रखा है उसके अंदर के कंटेंट को स्क्रॉल कर दो ऑटो, और वो स्क्रॉल बार हटा दो। ठीक है, बूटस्ट्रैप वाला। तो मेरी ठीक है? दो चार क्लासेस हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, सॉरी एरे आता है एक, टैग बहुत सारे हो सकते हैं ना सेम उससे, इसलिए ये इमोशनल आंसर था। विंडो डॉट कम बैक के लिए थैंक यू आर पहले रिफ्रेश करो, क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट किसी और टैब पे गया, कम बैक। कम बैक अरे एक मिनट, आप लोगों को तो दिख ही नहीं रहा, नहीं, अब दिख रहा है। कम अब बैक दिख रहा है? रो रहा है। यहाँ आओ, पहले रिफ्रेश करो, हाँ, ये थैंक यू। डॉक्यूमेंट आ रहा है, किसी और टैब पे जाओ, कम बैक कह रहा हूँ आज। ये लगाओ ऑन टेक्स्ट पे। ठीक है? तो ब्लर होते ही क्या काम करना है, फोकस होते ही क्या काम करना है, वो चीज। अच्छा, मतलब न्यू टैब पे जाए तो ब्लर हो जाता है। हाँ जी, ठीक है, तो हो गया हमारा। एक्चुअली वो होता सर, स्क्रॉलिंग वाला इवेंट है। हाँ यदि हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, हमारा हेडर है, उसको हाँ। फिक्स करना चाह रहे हैं कि कुछ हाइट पे जैसे स्क्रॉल कर रहा है, जैसे स्टिकी वाली प्रॉपर्टी में हाँ। जेएस के थ्रू, हाँ तो वो हम कैसे करेंगे? जैसे जैसे कुछ स्क्रॉल करना है, कुछ हाइट स्क्रॉल है, तो हमारे से जाके उस पे स्टिकी हो जाएगी।
तो आप वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू सीएसएस मैनिपुलेट करा दो। सीएसएस में कराया तो था सर आपने, सेक्शंस को स्टिक करना है। सेक्शन ए है, बी है, होम, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू सीएसएस स्क्रॉल कर मैनिपुलेट देते करा हैं, दो होम बस। पे होम स्टिक हो जाता है, ठीक है? कंटेंट जाता है, आप एक काम करो, बताते हैं अबाउट स्टिक हो जाता है। सुनो। सुंदर तो चाहिए, पता नहीं क्या है। 164 करोड़ मतलब प्रोसेस क्या है? जो करते हो ये है, स्क्रॉल कर रहा हूँ कर रहा हूँ भाई, हूँ नहीं, ठीक है, हो रहा है, वैल्यू चेंज होती जा रही है नहीं, हो रही है। तो बस, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पहुंचा वो। तो जैसे यहाँ पहुंचा, कंडीशन लगा दो और डायनेमिकली उसको मैनिपुलेट करा दो सीएसएस, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। सर हम तो आएंगे नहीं अब नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट ही सबसे मेन है। सर नेक्स्ट की आप छुट्टी कर दो। अरे सर छुट्टी कर दो देखो। मैसेज